इस टीवी सीरीज का सेकंड पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहां नोरा के फ्रेंड्स मॉन्स्टर से डर के भाग जाती हैं और एक फोन बूथ में आके गलती से सायरन को ऑन कर देती हैं। सायरन की आवाज सुन के सभी मॉन्स्टर्स उसी फोन बूथ के पास पहुंच जाते हैं और जोर जोर से ग्लास को तोड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप भागते भागते एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ वोंग और कुछ स्टूडेंट्स पहले से ही मौजूद थे। अब वो सब मिलकर बाकी स्टूडेंट्स को ढूंढने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जो कि एक शॉप में चले गए थे वो वहाँ बैठ के आराम से खाना खा रहे होते हैं। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अचानक से उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। उन्हें वो मॉन्स्टर काफी क्यूट लगता है, इसलिए पहले तो वो उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वो क्रिएचर भी उनके पीछे होता है, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से उस क्रिएचर को एक फ्रीजर में लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में कुछ स्टूडेंट्स छुपे होते हैं। तभी जेंग नाम का एक स्टूडेंट उन्हें बचाने उनके पास आता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। इसी दौरान एक एलियन जेंग पे अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके हेलमेट से टकरा के नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो उसे एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इसी दौरान बाकी स्टूडेंट्स वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जेंग वहाँ से भागता है तो वो एलियन उसका पाँव पकड़ लेता है। इसलिए जेंग अपनी गन उनके पास फेंक के उस क्रिएचर को शूट करने का कहता है, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, इसलिए उनसे शूट नहीं हो रहा होता। तभी एक लड़की उस मॉन्स्टर को शूट कर देती है जो कि जेंग को मारने ही वाला था, जिसके कारण जेंग बच जाता है। दूसरी तरफ वोंग जब बहुत से एलियंस को सायरन की आवाज की तरफ जाते हुए देखता है तो वो भी उनका पीछा करते हुए उसी फोन बूथ के पास पहुंच जाता है और एक एक करके उन एलियंस को मार देता है। जिसके बाद वो फोन बूथ का डोर ओपन करके नोरा की फ्रेंड्स को बाहर निकालता है, लेकिन तभी अचानक से एक एलियन वोंग पे अटैक करने ही वाला था कि नोरा उसे शूट करके मार डालती है। और ये वही लड़की थी जिसकी शूटिंग प्रैक्टिस की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। अब वो सब लोग उसी जगह दोबारा जमा होते हैं जहाँ पे मिस पार्क और बाकी के 2 सोल्जर्स की डेड बॉडीज थी। सब लोग उनकी मौत पे बहुत ज्यादा दुखी थे। तभी वोंग उन्हें उन सफेयर्स के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि इन सफेयर्स बॉल के अंदर बहुत से छोटे छोटे एलियंस हैं और ये इंसानों को खा जाते हैं और इन्हें मारने के लिए तुम सबको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है जिससे उन्हें लगता है कि शायद एलियंस दोबारा आ गए हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो तो वही स्टूडेंट्स थे जो कि एक शॉप में चले गए थे, जिनकी वजह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। अब जैसे वो लोग स्कूल पहुँचते हैं तो वहाँ पे बाकी सेक्शन के स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इन लोगों की इस हालत को देख के वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इनके साथ क्या क्या हुआ है। तभी हम वोंग के फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस टाइम जब इस धरती पे आने वाले पहले मॉन्स्टर ने उन पे अटैक किया था। वोंग उस इंसिडेंट के बाद अपने सीनियर कमांडर के पास जाता है जो कि उसे बताता है कि एक सफेद की वजह से हमारी पूरी डिवीजन ही बर्बाद हो चुकी है और अगर बाकी के सफेद भी धरती पे आ गए तो हमारा क्या होगा। इसलिए हमें सिविलियंस को भी ट्रेनिंग देनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन मॉन्स्टर्स का सामना कर सके और इसके लिए वो वोंग से 3rd ग्रेड हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को भी शामिल करने का बोलता है। वोंग ऐसा करने के लिए तैयार तो नहीं था, लेकिन और कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो भी मान जाता है और इस चीज का उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस था। इसी दौरान स्कूल में वो बच्चे काफी ज्यादा डर गए थे और वो ट्रेनिंग छोड़कर घर जाना चाहते थे, लेकिन वोंग उन्हें ऐसा करने से रोक देता है और उन्हें समझाते हुए कहता है कि शहर पूरी तरह से खाली हो चुका है, इसलिए उनके पेरेंट्स उन्हें वहाँ नहीं मिलेंगे और हमें ये भी पता नहीं है कि सफेद बॉल्स अभी तक किस किस जगह पे गिरी हुई हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि तुम लोग बाहर से ज्यादा यहाँ पे सेफ हो और अगर अभी से हार मान लोगे तो आगे का सफर कैसे तय कर पाओगे। वोंग उन्हें बताता है कि मैं जानता हूँ कि इस टाइम सबको अपने एक्स्ट्रा पॉइंट से ज्यादा अपनी जान की फिक्र है, लेकिन हमें ये साथ मिलकर ही करना होगा, नहीं तो कोई भी नहीं जीत पाएगा। ये सुनकर वो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कुछ तो रोने भी लगते हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी रात की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी ही पड़ती है, क्योंकि अब वो लोग सोल्जर जो बनने वाले थे। लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि उनके पेरेंट्स सेफ हैं भी या नहीं, इसलिए वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। इसी दौरान हम वोंग के एक और फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ एक मॉन्स्टर के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, जिनसे उन्हें पता चलता है कि छोटे साइज वाले एलियंस को सिर्फ यूरेनियम बुलेट
बुलेट से ही मारा जा सकता है, लेकिन बड़े साइज के एलियंस पर उन बुलेट्स का भी असर नहीं होता था। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स बाथरूम की विंडो से भागने लगते हैं, लेकिन तभी जिन से शोर हो जाता है, जिसके कारण सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद वोंग उन सबको डांटने लगता है और पनिश भी करता है, लेकिन अगले दिन वो लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग पूरे स्कूल में एलियंस वाली न्यूज और मिस पार्क की डेथ वाली न्यूज फैला देते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग इकट्ठा होके बाहर जाने लगते हैं। लेकिन सोल्जर्स उन्हें रोक लेते हैं, पर तभी अचानक से एक बड़ा सा स्फेयर बॉल उनके पास आके गिर जाता है, जिसमें से बहुत से एलियंस निकल के बाहर आते हैं और सब लोगों पे अटैक कर देते हैं। सोल्जर्स उन बच्चों को बचाने लगते हैं और उन्हें वापस स्कूल में जाने का बोलते हैं, लेकिन वो तो उन्हें भागने का मौका ही नहीं दे रहे थे और धीरे धीरे करके उन्हें मार रहे थे, जिससे हर तरफ खून ही खून फैला हुआ होता है। ये सब कुछ देखकर किम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सॉन्ग उसे वहाँ से उठा के ले जाने लगता है। वहीं हैरी एक जगह छुप के बैठी हुई थी और एक लड़का उसकी हेल्प के लिए वहाँ आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भागने लगता है तो एक एलियन उस लड़के के पाँव को जोर से पकड़ लेता है। ये देखकर हैरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक बड़े से स्टोन को उठा के उस एलियन को मारने लग जाती है, जिससे उस लड़के की जान बच जाती है। इसी दौरान हम नोरा को भी देखते हैं, जो कि गन लेकर उन मॉन्स्टर्स को मार रही होती है, क्योंकि उसका निशाना बहुत ही पक्का था। अब सभी स्टूडेंट्स भागते हुए स्कूल की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और डोर को अंदर से लॉक कर लेते हैं, लेकिन बहुत से मॉन्स्टर्स भी वहां पहुंच चुके थे और वो ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग ये सोच के काफी डरे हुए थे कि अब तो वो शायद मरने ही वाले हैं, लेकिन वोंग वहाँ पे पहुँच जाता है और सबको इनकरेज करने लगता है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी राइफल्स उठा लेते हैं और वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोल्जर रास्ते में बच्चों को साइड से कवर करते हुए उन्हें गाड़ी में बैठाने लगते हैं, जबकि नोरा भी इस दौरान उन एलियंस को मार रही होती है। वो सब गाड़ी में बैठ के जाने ही लगते हैं कि इस दौरान एक लड़की गाड़ी से स्लिप होकर नीचे गिर जाती है और तभी सबके सामने एक एलियन आके उस लड़की को मार डालता है। इसलिए वोंग ट्रक को रोक लेता है, लेकिन उसका साथी उसे समझाता है कि एक की वजह से हम बाकी सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकते, हमें फौरन से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी वोंग को बाकी सबको लेके वहाँ से जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो इन सब से काफी ज्यादा अटैच जो हो चुका था। अब स्कूल में हर जगह एलियंस ही दिखाई दे रहे थे। इस दौरान हम शहर को भी देखते हैं, जो कि उन एलियंस के अटैक से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। वोंग अब बाकी बच्चों को बचा के एक सेफ जगह पर लेके पहुंच जाता है, जबकि दूसरा ट्रक अभी रास्ते में होता है। मतलब स्कूल से टोटल 2 ट्रक निकलते हैं और पहले ट्रक वाले स्टूडेंट्स परेशान थे कि उनके बाकी साथी अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे। तभी हम देखते हैं कि एक एलियन चुपके से दूसरे ट्रक के ऊपर बैठा हुआ था, जो कि अचानक से उस ट्रक पे हमला कर देता है और ड्राइवर को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। सभी बच्चे जो कि बहुत ज्यादा डर चुके थे, वो मिलके उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। तभी वो देखते हैं कि सूजिन नाम की एक लड़की इंजर हो चुकी है और उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रही थी। उन स्टूडेंट्स को जिस जगह ले जाया जा रहा था, वो जगह यहाँ से काफी दूर थी और उनकी बुलेट्स भी खत्म हो चुकी थी। वो सभी स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए या नहीं, क्योंकि बाकी शहर और लोकेशंस के हिसाब से इस जगह पे उन सफेयर्स का खतरा थोड़ा कम था और शायद एलियंस यहाँ पे ना हो, इसलिए वो आसपास की जगह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें वोंग आर्मी बेस पे लेके पहुंच चुका था। वो लोग अपने साथियों के वहां ना पहुंचने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे और साथ ही वो अपने आसपास बहुत ज्यादा डेड बॉडीज देख के भी काफी ज्यादा डर गए थे। तभी वो स्टूडेंट्स वोंग से उन स्टूडेंट्स को ढूंढने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन वोंग उनसे कहता है कि जब तक उन्हें कमांडर की तरफ से ऑर्डर नहीं मिल जाता, वो उनके साथियों को ढूंढने नहीं जा सकते थे। दूसरी तरफ उन स्टूडेंट्स को रहने के लिए एक जगह मिल चुकी थी, इसलिए वो उस तरफ जाने लगते हैं और अपने पीछे सिंबल्स बनाते जाते हैं ताकि अगर कोई उन्हें ढूंढने के लिए आए तो वो उन तक पहुंच सके। इधर वोंग अपने सीनियर से उन बच्चों को लाने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसका सीनियर उसे इसके लिए ट्रक देने से मना कर देता है और कहता है कि वॉर में ट्रक की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम तुम्हें वो किसी फालतू काम के लिए नहीं दे सकते। ये सुनकर वोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वोंग ये बात अपने साथी को बताता है, जिस पर उसका साथी जिसका नाम लू था, वो अपना दिमाग यूज करता है और एक सोल्जर के पास जाके इस तरह बिहेव करने लगता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो। इसी दौरान लू उसे बातों में लगा के उसे ट्रक की भी चुरा लेता है। वोंग ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वॉर के टाइम पे व्हीकल को चोरी करने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी, पर वोंग फिर भी सिर्फ बच्चों को बचाने की ही सोच रहा था। दूसरी तरफ सूजिन की
तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए सब लोग उसके लिए मेडिसिन ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान एक लड़की को कुछ खाने के लिए मिल जाता है, लेकिन वो उसे सबसे छुपा लेती है। उन्हें फर्स्ट एड किट भी मिल चुकी थी और वो सुजिन का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। इधर जब चिन को पता चलता है कि वोंग उनके बाकी साथियों को ढूंढने के लिए जा रहा है, तो वो फौरन से जाकर ये सारी बातें अपने दूसरे साथियों को बता देता है। ये सुनकर वो भी वोंग के साथ अपने साथियों को बचाने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उन्हें मना करने लगते हैं कि अगर हमें इसके कारण पेनल्टी पॉइंट्स मिले तो हम कॉलेज भी नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर किम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि इन्हें अभी भी लोगों की जान से ज्यादा अपने मार्क्स की ही फिक्र है। इस बात से हमें पता चलता है कि किम का बिहेवियर उन मॉन्स्टर्स के अटैक के बाद से काफी चेंज हो गया है और वो सॉफ्ट हार्टेड होता जा रहा है। इधर वो लड़की जिसे खाने की चीजें मिली थी वो सबसे छुप के उन्हें खा रही होती है, लेकिन तभी उसे एक एलियन नजर आता है जो कि उसे घूर रहा था। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगती है। वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की किसी तरह घर के अंदर पहुँच जाती है। वो लोग ये सोच के सुकून का सांस ले रहे थे कि शायद वो बच गए हैं, लेकिन वो एलियन तो हर तरफ से घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और एक चिमनी के थ्रू घर के अंदर आ भी जाता है। ये लोग दूसरे रूम में जाकर छुप जाते हैं, जिससे वो एलियन अंदर नहीं आ पाता। दूसरी तरफ वोंग बच्चों को बचाने के लिए ट्रक लेकर निकल पड़ा था, लेकिन तभी उसे पीछे से शोर सुनाई देता है और जैसे वो ट्रक रोक के देखता है तो सभी स्टूडेंट्स अपनी गन्स लेकर वहाँ बैठे हुए थे। वोंग उन्हें डांटने लगता है और वापस कैंप जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर किम उससे कहता है कि हमें तो इसके कारण से पेनल्टी पॉइंट से मिल सकते हैं, लेकिन आपको इस वजह से आर्मी से ही निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर वोंग उन पे गर्व करने लगता है कि जो बच्चे कल तक इतने डरे सहमे थे आज वो कितने बहादुर हो चुके हैं। दूसरी तरफ वो बच्चे उस घर से निकलने के लिए सोच रहे थे और यहाँ तक कि सोंग ने गैराज में एक गाड़ी भी देख ली थी, इसलिए वो ये बात जेंग और बाकी के स्टूडेंट्स को बताता है। वो लोग गेट से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ एलियन बैठा उनका वेट कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी विंडो तोड़ के ही बाहर जाना था। इसलिए सोंग टूल्स लेने के लिए गैराज की तरफ जाता है, लेकिन उस एलियन को भी इस बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो सोंग के पीछे जाने लगता है। अब सोंग जैसे ही उस एलियन को कार की विंडो में देखता है तो वो वहाँ से भागने लगता है और एलियन के अटैक से बच जाता है। इसके बाद वो भागते हुए रूम की तरफ आने लगता है, इसलिए वो स्टूडेंट्स जल्दी से गेट खोलकर सोंग को अंदर ले आते हैं। सोंग और जेंग को पता था कि एलियंस नॉइज की वजह से ही अट्रैक्ट होते हैं और इसलिए वो एक साइड पे टीवी चला के दूसरी साइड की विंडो तोड़ने लग जाते हैं, जिसके बाद वो दबे पांव वहाँ से निकल जाते हैं और वो दूसरे रूम के बच्चों को भी बाहर निकाल लेते हैं। अब क्योंकि एलियन बहुत ज्यादा क्लेवर था, इसलिए उन स्टूडेंट्स ने एक ऐसी मूवी लगाई थी जिससे उस एलियन को लगे कि वो स्टूडेंट्स अभी रूम में ही हैं। लेकिन जैसे ही वो मूवी एंड होती है तो एलियन को भी पता चल जाता है कि उन स्टूडेंट्स ने उसे उल्लू बनाया है, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण वो स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा डर जाते हैं जो कि गैराज की तरफ जा रहे थे। जहाँ पहुँच के जेंग सबसे कहता है कि अगर हमें यहाँ से बच के निकलना है तो हम में से एक को यहीं रुकना पड़ेगा ताकि वो उस एलियन का ध्यान भटका सके और बाकी लोग वहाँ से बच के निकल जाएं। इसलिए जेंग सुजिन को वहीं छोड़कर जाने के लिए बोलता है, लेकिन बाकी सब लोग बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने लगते हैं और इसके लिए वो एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं ताकि जो भी उस गेम में हार जाएगा उसे यहीं रुककर एलियन का शिकार होना पड़ेगा। एक स्टूडेंट ली ये गेम हार चुका था, लेकिन वो ये बताते हुए काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए जेंग अपनी स्टिक तोड़ देता है और कहता है कि मैं ये गेम हार चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रुकूंगा। वो लोग जेंग के लिए काफी ज्यादा दुखी थे, लेकिन अब उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। जेंग बाहर जाकर एलियन का ध्यान भटकाने लगता है। दूसरी तरफ वोंग उस जगह पहुंच चुका था जहां दूसरे ट्रक पे एलियन ने अटैक किया था। वो लोग ये देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं वो बच्चे मारे तो नहीं गए, लेकिन तभी उन्हें वो सिंबल मिल जाता है जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग यही कहीं ही छुपे होंगे। अब इससे पहले कि वो उन्हें ढूंढने के लिए निकलते तभी वहाँ पे बहुत से एलियंस आ जाते हैं, इसलिए वो सब उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जेंग जब उस एलियन को अपने पीछे लगा के दूसरी तरफ ले जाता है तो बाकी सब वहाँ से निकल जाते हैं और इस दौरान उन्हें जेंग के लिए काफी बुरा भी लग रहा था। इधर जेंग उस एलियन से छुप के भाग रहा होता है, लेकिन वो एलियन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और जैसे वो एलियन जेंग को एक बंद दरवाजे में ट्रैप कर लेता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब इससे पहले कि वो एलियन उस पे अटैक करता तभी वहाँ पे ली आके उस एलियन को लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रीज कर देता है और जेंग की जान बचा लेता है। असल में जेंग ने ली की जगह लेकर उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो भी वहीं रुक गया था और ली ये भी जानता था कि एलियंस ठंड से फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों वही लड़के थे जिन्हें उस शॉपिंग स्टोर में एलियन मिला था और वो उसे फ्रीजर में ट्रैप करके उससे बच गए थे। ये दोनों यहाँ से
हंसी खुशी जा रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो एलियन अनफ्रीज हो चुका था। और इसी के साथ ही इस टीवी सीरीज के सेकंड पार्ट का एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।